हम दो अफराद एमक्यूएम की तारीख में वो वाहिद दो अफराद हैं, मैं समझता हूं कि जिन्होंने अपनी पोजीशंस पे होते हुए, मुझे सिर्फ 6 महीने हुए थे, 6 से 8 महीने हुए थे सेनेटर बने हुए, अभी मुझे 5.5 साल, अभी सिर्फ मुझे 5.5 साल और मेरी सेनेटरशिप थी। लोग करोड़ों रुपए देते हैं सेनेटर बनने के लिए। आज तक कोई काउंसलरशिप की सीट नहीं छोड़ता। और एमक्यूएम की हिस्ट्री रही है कि एमक्यूएम से निकला वही है जिसको लात मार के निकाला गया हो, वरना पार्टी छोड़कर नहीं गए लोग। हमने अपनी पोजीशंस को सैक्रिफाइस किया, हमने अपनी सेनेटरशिप छोड़ी, राब्ता कमेटीशिप छोड़ी, अनीस भाई ने अपनी राब्ता कमेटीशिप छोड़ी, और मैं पहले अगस्त में चला गया, उसके 2 महीने के बाद अनीस भाई भी ये मुल्क छोड़कर चले गए। ख्वातीन हज़रात, उसकी वजूहात क्या थी? 2008 से लेकर 2013 तक कि मैं आपको चंद ग्लिम्सेस में रिकॉल कराऊं। 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, अल्ताफ हुसैन साहब की हिदायत पे एमक्यूएम ने गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, और इन 4 सालों में 5 सालों में 2008 से 2013 तक हम 4 दफा बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट को हमने छोड़ा है, और बड़े बड़े हमने दावे किए, और हमने अल्ताफ हुसैन साहब ने जरदाराना निजाम के खात्मे की बात की, आर्मी को ऑफर की, मुहिब्बे वतन जर्नलों को ऑफर किया कि आ जाओ टेक ओवर कर लो, और बिल्कुल पीक पे जाकर लड़ाई कर वजूहात बताकर हमने 4 दफा हुकूमत से हम निकले, लेकिन चारों दफा हम जो है वो हुकूमत में उसी तनख्वाह पे जो है वो वापस आए, बल्कि कम तनख्वाहों पे वापस आए। लेकिन एमक्यूएम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर की वजह से, एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी है जिसने बाउंस बैक किया उस 2013 के इलेक्शन में, वाइल बीइंग इन गवर्नमेंट इन 5 years। मैं यहां पर बताना ये चाहता हूं कि जब पीटीआई को 8-9 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख वोट पड़े, तो हम जैसे लोग ये समझे कि शायद अब जो है वो अकल आएगी लोगों को, अल्ताफ साहब कुछ जो है वो कुछ होश करेंगे, और अब शायद जो है वो तवज्जो जाएगी अवामी खिदमत पे, और अपनी इस्लाह करने का मौका मिलेगा कि लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट 8-8.5 लाख वोट जो है वो दिए हैं।